बिल्कुल सर। पाक और इसके अलावा भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत की गई, रात के जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे मिसाइल दागे गए, इन सारी सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क़यादत है और जो जिम्मेदारान अदारे हैं हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? लारेब अगर यहाँ गैर जानबदार तरीके से जायजा लिया जाए तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो रोल बनता था, आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो रोल बनता था, आज़ाद कश्मीर के जो सरकारी अदारों का जो रोल बनता था, उन्होंने बतरीके असन जो है इस रोल को निभाया। कई छोटी मोटी जो गलतियां हुई हैं और उस लिहाज से जो है वो देखना चाहिए। अब देख लें कि अचानक से एक सिलसिला पैदा हुआ है, अचानक से भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, फिर मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो शवाई के मकाम पर मस्जिद बिलाल पे हमला किया, वहाँ एक कैजुअल्टी भी हुई है कि हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, जख्मी भी हुए, वो मस्जिद को भी शहीद किया गया। तो अचानक से किसी चीज़ का आना या अचानक से ऐसी चीज़ पैदा होना बिल्कुल ये एक नागानी आफत थी। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवर अल हक ने जो किरदार अदा किया, जो एक लीडर के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो उन्होंने अपना बेहतरीन तरीके से, और उनके काबीना के भी एक दो, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता इसमें, मैं वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है उनके हवाले से कहूँगा कि उनका भी बेहतरीन रोल था, फिर महकमा इंफॉर्मेशन का उसका बेहतरीन रोल था, सेक्रेटरी जो है वो उनका रोल था। लेकिन यहाँ कमी कतईयाँ हुई हैं। फिर आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं जो एक तरह से इस वाक़े से पहले एक बड़ा गैप था सियासतदानों के दरमियान, आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत के या इक़्तिदार के हवाले से इनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता था, एक दूसरे से दूर दूर थे। लेकिन जब भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई, हमेशा कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम भी यकजा हुए। न सिर्फ यहाँ आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उन्होंने भी बेहतरीन किरदार अदा किया, बल्कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने भी बेहतरीन किरदार अदा किया। अब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, मसलन पूरे आज़ाद कश्मीर में, मैं पाकिस्तान के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्हें जिस तरह से हर वक्त, यानी आफत आते हुए कोई पता नहीं होता, हर वक्त जिस लिहाज से तैयार रहना चाहिए उस तरह से तैयारी उन्होंने इस हमले के बाद भी नहीं की। जिसमें मैं बिलखसूस महकमा सेहत का जिक्र करूंगा कि महकमा सेहत के हवाले से महकमा सेहत को जिस तरह से किरदार अदा करना चाहिए था, जो तैयारी करनी चाहिए थी, बम या मिसाइल दागे गए, मिसाइल के बाद दूसरे दिन, क्योंकि 3-4 दिन तो बिल्कुल आगामी सूरत हाल थी, अब 3-4 दिन के अंदर जो किरदार होना चाहिए था महकमा सेहत का वो भी उस तरह से सामने नहीं आया। बॉर्डर लाइन के ऊपर होना चाहिए था शहर के अंदर। अब शहर के अंदर 2 बड़े अस्पताल हैं, उस तरह से कोई आगामी सूरत हाल या तैयारी जो है वो नहीं की गई थी। और इसी तरह से मैं पुलिस के हवाले से भी करूँ, पुलिस के पास भी या जो मकामी जो जिली इंतजामिया थी, जिली इंतजामिया, नीलम के हवाले से कहा जाए, नीलम की इंतजामिया ने भरपूर जो इंतजाम कर रखे थे और इस पे हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी तरह दीगर अजला में भी, रावला कोट में बेहतरीन बॉर्डर लाइन पे एरिया रावला कट हवेली में जो है उस डिवीज़न में बेहतरीन इंतजाम थे। इसी तरह जेलम की इंतजामिया ने भी बेहतरीन इंतजाम कर रखे थे। लेकिन मुजफ्फराबाद जहाँ जिसको टारगेट किया गया, वहाँ के लिहाज से अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिले इंतजामिया, पुलिस, जो जिले की हद तक होती है जो इंतजामिया, और उसके अलावा इंतजामी जो है ओहदे, उनकी तरफ से वो खातर ख्वाह इंतजाम नहीं थे। कोई आगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार नहीं थे। अब तक ये जब मिसाइल पड़े तो उसके बाद भी वो बिल्कुल पुरअमन, या आवाम को कोई आगाही नहीं दे रहे थे, आवाम को कोई शऊर नहीं दे रहे थे कि आवाम को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। अस्पतालों के अंदर उनकी तरफ से जो है कोई बेहतरीन इंतजाम नहीं जाके किए गए थे कि कहीं बड़ी कैजुअल्टी भी हो सकती थी, जख्मी हो सकते थे, इमरजेंसी की सूरत में कोई सिलसिला नहीं था। तो ये चीज़ें अब चलो जो होना था वो तो हो गया, और इसके नतीजे में जो मुजफ्फराबाद के अंदर जो वज़ीर आज़म ने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया, मेरे लिहाज से मैं ये कहता हूँ, मेरा जायज़ा ये है कि उन्होंने इसे को महसूस भी किया और कुछ उन्होंने फौरी तौर पर सिस्टम वगैरह भी फाल किया। उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके जो है उन्होंने ये अर्ली सिस्टम हो गया, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्टिव किया।
ज़िला इंतज़ामिया को एक्टिव किया, लेकिन साथ ही कुछ अपने जो है उन्होंने तबादले भी इस चीज़ में किए। फौरी तौर पर जो जिम्मेदारियां बनती थी वो उन्होंने अदा की। अब ज़िला इंतज़ामिया का ये रोल होता है किसी भी ऐसे वाक़े में कि वो जाए फौरी तौर पर आवाम के अंदर जाए, आवाम को मुतमईन करे, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया का रोल था वो वज़ीर-ए-आज़म ने अदा किया। वो वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर मसलन वो जो यहाँ पहुंचे, उन्होंने जाकर जो मस्जिद का दौरा किया जो उनका फर्ज था, इसी तरह सियासतदानों ने भी अपना रोल अदा किया, उन्होंने जाके अवाम से हमदर्दी का इज़हार किया। अब ऐसे चीज़ों में जो है कि आज़ाद कश्मीर ये बेस कैंप की हुकूमत है, इसका रोल जो है वो जंग करना नहीं है, अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं उनको मुतमईन करना, ताकि उनके अंदर खौफ व हरास पैदा ना हो, किसी चीज़ के लिए तैयार करना होता है। और वो बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म ने भरपूर किरदार अदा किया। उसके साथ जो हमारे वज़ीर हैं, जो वज़ीर इंफॉर्मेशन, मेरे जहन से इस वक्त उनका नाम उतर गया है, तो उन्होंने भी अपना भरपूर जो है किरदार अदा किया। हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं या हुकूमत में असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ सिर्फ जो अपोजिशन लीडर का किरदार सामने आया वो भी अच्छा किरदार था ख्वाजा फारूक का। उसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं, उनका भी बेहतरीन किरदार रहा, अवाम में गए, अवाम को मुतमईन किया। और सबसे बढ़कर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बेहतरीन रोल अदा किया। वो जगह जगह गए, घूमे फिरे, अवाम को अतमा दिया। और ऐसे हालात में जंग तो फौज ने लड़नी होती है, यहाँ अवाम को मुतमईन करने के लिए अवाम के साथ सीसा पिलाई और दीवार की तरह क़यादत का खड़ा होना, उनके हौसले को बढ़ाता और अदा इन्होंने किया। अब भी हम इस प्रोग्राम के वसातत से ला रहे हैं, ये हुकूमत को ये कहेंगे, मिसाल के तौर पर हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि एक जायज़ जो रोल इंतज़ामिया का होना चाहिए वो। अब देखें कि यहाँ एक हादसा हो गया, एक तरह से हादसा ही था, यह आगामी सूरत हाल हो गई, तो इंतज़ामिया ने यहाँ तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है जो इंतज़ामिया, उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि वो क्या करें। उन्होंने यहाँ ब्लैकआउट करना, अवाम को सायरन बजाकर ये शऊर देना, ये इस तरह का भी कोई किरदार अदा नहीं किया। और जब ये सिलसिला खत्म हो गया, जब मुज़ाकरात शुरू हो गए या एक जंग रुक गई, तो उन्होंने ये सामने आया। अब हम इस प्रोग्राम की वसातत से ये कहेंगे, हमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कहेंगे कि अदारों को इस हवाले से वो एक्टिव करें, ताकि अदारे मसलन अदारे स्कूलों में जाएं। ये इंतज़ामिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, उसने भी अपनी तरफ से कुछ जिम्मेदारियां जो अवाम में जो ऐसे मुश्किल हालात में जो उसको अदा करनी चाहिए वो ने की, उनके लिए। फिर हमारी पुलिस ने उस तरह वो कोई ऐसा तसर दिया जाता जिससे अवाम ये समझें कि ये चीज़ हो रही है, तो वो करने की कोशिश अवाम में शऊर आगाह करने के लिए करना चाहिए था। लेकिन दूसरे दिन ब्लैकआउट किया गया, जब ये अमन हो गया, सारी चीज़ें टेबल टॉक पे आई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आज ब्लैकआउट होगा, इसके अलावा सायरन भी बजाएंगे। अब ये चीज़ें हो गई, इसको हमने करते, लेकिन आइंदा के लिए भारत एक जो है शैतानी कुव्वत कह लें उसे, वो किसी भी वक्त कोई भी हरबा वो कर सकता है। तो ऐसे में हमारी इंतज़ामिया जो है, ज़िला इंतज़ामिया को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। स्कूलों का कॉलेजों के अंदर जो है वो शऊर की आगाही के लिए तमाम ये चीज़ें वहाँ पे बाकायदगी से जो है वो प्लान करके ये तरतीब देनी चाहिए कि ऐसे हालात में क्या किया जाना चाहिए। उसके अलावा आवाम के अंदर ये चीज़ें जो है वो पैदा की जानी चाहिए। अब इस कैजुअल्टी में जो ये कशीदगी थी, इसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है तकरीबन 35 के करीब जो हमारे सिविल शहरी जो है वो शहीद हुए, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, जो मुजफ्फराबाद से भी हैं, नीलम से भी हैं, भीमबर से हैं, बाग से भी हैं, मुख्तलिफ अजला से। और 125 के करीब जो है वो जख्मी, 135 के करीब जख्मी भी हुए। इसी तरह से जो है 230 या 240 के करीब एक घर भी तबाह हुए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जो जिम्मेदारी बनती थी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फौरी तौर पर इस पे अपना किरदार अदा किया, अपना रोल अदा किया। और वज़रा जो वज़ीर इंफॉर्मेशन थे वो, या जो और दिगर जिम्मेदार थे या डिपार्टमेंट थे, जो वो पहुँचे जख्मी होने वालों के लिए भी उन्होंने अपने तौर पर अपनी बसात के मुताबिक जो हुकूमत के बसात के मुताबिक इंतजाम किए। फिर जो शहीद हुए, शहीदों के वर्सा के लिए जो है
इंतजाम हो सकते थे, जो मुआवजा हुकूमत की तरफ से हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो था फौरी तौर पर यानी उनके साथ वो अदायगी भी की गई और वर्षा के साथ हज़ार हमदर्दी भी की गई। अब आज़ाद कश्मीर में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ या किसी भी मुल्क में जब जंग के दौरान ऐसी चीज़ें होती हैं, जानू का नियमल बदल कोई नहीं होता, लेकिन ऐसे हादसात में जब ये ऐसे अमवात हो जाती हैं, लोग शहीद हो जाते हैं, तो वह हुकूमत का यही एक रोल होता है जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बर वक्त और भरपूर अंदाज से अदा किया। और हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को और दिगर अपोजिशन के जो सियासतदान हैं जिन्होंने एक यकजहती का पैगाम दिया, बैठ के हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और बैसियत हुकूमत यही उनका रोल बनता था और उन्होंने बेहतरीन अंदाज से ये रोल जो है अदा किया। इस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने खराज तहसीन पेश करते हैं।